नमस्कार, मैं जनप्रता शिवम गौतम। और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस में अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल ने जो रिपोर्टिंग की थी उससे महाराष्ट्र सरकार बौखलाई और उनके चैनल के खिलाफ जो फांसीवादी नीति अपनाई गई उसे बंद कराने के लिए, उसको प्रेशराइज करने के लिए मुंबई पुलिस का सहारा लिया गया। उसके बाद में अर्नब गोस्वामी अब हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद भारत के राष्ट्रपति के पास पहुंच गए हैं। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है जिसमें सारी चीज़ों का जिक्र है और बताया गया है कि कैसे वो 20 साल से पत्रकारिता करते हुए यहाँ तक आए हैं। उनके चैनल ने मेहनत के द्वारा तमाम जो ऐसे केस उठाए जो जनता के मतलब के थे और उसके बदले में जनता ने उनको इनाम दिया, उन्हें नंबर 1 की कुर्सी पर पहुंचाया, टीआरपी में ऊपर पहुंचाया। और उसके बाद इन केसेस की वजह से जो किरकिरी हुई थी महाराष्ट्र सरकार की, उद्धव ठाकरे की, शिवसेना की, कांग्रेस की और एनसीपी की, उसके बाद चिढ़कर इन लोगों ने इनके चैनल को बंद करने की साजिश रच दी है। और जिस तरीके से उनके चैनल के तमाम अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाता है, उनको बदनाम किया जाता है, उनके खिलाफ विधान परिषद विधानसभा में प्रस्ताव पारित करा के नोटिस जारी किए जाते हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है, यानी कि जो मौलिक अधिकार है, चाहे मीडिया के तौर पर हो या भारत के नागरिक के तौर पर, उनको हनन करने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए अर्नब गोस्वामी ने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से संरक्षण की मांग की है। साथ ही साथ उनके फंडामेंटल राइट्स को अपहेल रखने के लिए, उनकी रक्षा के लिए जरूरत पड़ने के कदम उठाने की मांग की है। तो ये सारा मामला जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार को लग रहा था कि ये मामूली चैनल है, इस चैनल को दबा लेंगे, इस चैनल को डरा लेंगे और टीआरपी घोटाले का आरोप लगा के इसको वो बंद करा देंगे, वो पूरी तरह से विफल हो गया। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार अब पूरी तरह से गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने इस डिटेल के साथ सारी चीज़ों का वर्णन किया है और कहा है कि कैसे उनके और महाराष्ट्र सरकार के बीच में ये सारा विवाद उत्पन्न हुआ। उन्होंने बताया कि पालघर के साधुओं की हत्या को लेकर जब सारे चैनल चुप थे तब केवल इस पर अकेला रिपब्लिक टीवी सवाल उठा रहा था और तमाम उन तथ्यों को सामने लेकर आया था कि कैसे पुलिस वालों ने उन 2 साधुओं को भीड़ के हवाले कर दिया था। भीड़ में एनसीपी का नेता था, भीड़ को एनसीपी का नेता एक तरीके से लीड कर रहा था और बाद में जिस तरीके से उस पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई, मुंबई महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा की गई, उस पर भी सवाल रिपब्लिक टीवी ने चलाए थे। और उसके बाद में दिशा साल्यान का मामला हो या सुशांत सिंह राजपूत का मामला, इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार को बेनकाब करने का काम रिपब्लिक टीवी ने किया, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे और उनकी पूरी की पूरी सरकार, उनका गृह मंत्री अनिल देशमुख को रिपब्लिक टीवी के पूरी तरह से पीछे पड़ गए। और बाद में जब उन्हें लगा कि फिर भी ये रिपब्लिक टीवी नहीं मानेगा, कोरोना के मामलों को भी ये बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, तब उन्होंने रिपब्लिक टीवी को डराने के लिए उनके पत्रकारों को गिरफ्तार कराना शुरू कर दिया। उन्हें हिरासत में रखा गया 2-2 दिन। उसके बाद में इसके अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए गए और बाद में एक और बड़ी साजिश रचते हुए टीआरपी स्कैम के नाम पर इस चैनल को बदनाम करने की कोशिश की, जबकि टीआरपी स्कैम में इंडिया टुडे ग्रुप दोषी था, उस पर आरोप थे, उस पर बीएआरसी जुर्माना भी लगा चुका था। उसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस उनके चैनल को बदनाम करने के लिए साजिश रचती गई और इसके बाद में बार बार उनके चैनल को धमकियां मिल रही हैं। शिवसेना ने केबल ऑपरेटर्स को यह कह दिया था कि उनका चैनल न दिखाया जाए, जिसको लेकर वो हाई कोर्ट तक गए थे, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और वहां से भी उन्हें ये सलाह दी गई थी कि चूंकि शिवसेना कोई अथॉरिटी नहीं है इसलिए वो इस तरीके का कोई आदेश नहीं दे सकती है। और इस सब के बावजूद जो एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया उसमें भी ये कहा गया कि वो चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो या कांग्रेस हो, इन तीनों का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से अर्नब गोस्वामी के चैनल को बंद कराया जाए और अर्नब गोस्वामी को जेल तक पहुंचाया जाए। तो ये सारी साजिश मेरे खिलाफ चल रही है, इसलिए आप देश के राष्ट्रपति हैं, मैं आपसे संरक्षण की मांग करता हूं और जो भी लोग इस पूरे मामले में साजिश रचते हैं उनके पीछे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी मांग करते हैं, क्योंकि आप भारतीय संविधान के संरक्षक हैं। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार, जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी गई है, उसके तहत और जो जीने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके तहत हमें संरक्षण दिया जाए। निश्चित तौर पर यह बड़ा झटका है महाराष्ट्र सरकार के लिए, क्योंकि इससे पहले इस तरीके का कोई मामला सामने नहीं आया जब किसी मीडिया ग्रुप या किसी अखबार के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई करते हुए पूरी की पूरी राज्य सरकार एक्सपोज हुई हो। हाँ, एक मामला जरूर आया था जयललिता के खिलाफ, जब इंडियन एक्सप्रेस ने लेख छापे थे तब एन राम के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा
ज़्यादा बेशर्मी के साथ नहीं हुआ था और उस मामले में एक मामला था, लेकिन यहाँ तो मामले के बाद मामला बनाने की कोशिश की जा रही है और हर तरीके से रिपब्लिक टीवी को दबाने की कोशिश की जा रही है। उसके पीछे जो वजह है वो पहले ही साफ हो चुकी है, क्योंकि रिपब्लिक टीवी खुलकर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बेबी पेंगुइन का नाम लेता रहा है और ये कहता रहा है कि इस मामले में एक बड़े राजनीतिक को बचाने की नाकाम कोशिश की जा रही है और उसी को बचाने के लिए रिया चक्रवर्ती जैसे अपराधियों को भी ढाल बनाकर बचाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार और इस पूरे मामले में जो सुधीर गुप्ता नाम का एम्स का डॉक्टर था उसकी मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं, क्योंकि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को और इसमें स्पष्ट तौर पर मांग की गई है कि जिस तरीके से डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने, जो उसके अधिकारी हैं, जो मंत्रालय की कमेटी है, पूरी सेट प्रक्रिया बनी थी कि कोई भी एम्स की जो रिपोर्ट होगी वो एक प्रॉपर चैनल से जाएगी, उसको दता बताते हुए डायरेक्ट वो रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी और उस पैनल में भी सुधीर गुप्ता नहीं था जो मुंबई जांच करने के लिए गया था। उसके बावजूद सुधीर गुप्ता ने उस रिपोर्ट को लेकर उस सीबीआई को दिए जाने से पहले ही जिस तरीके की गलतफहमी फैलाने की कोशिश की और बाद में वो उससे मुकर गया, ये सवालों के घेरे में है और इसको लेकर एक विभागीय जांच होनी चाहिए और स्वास्थ्य मंत्रालय की एक बड़ी कमेटी, ज्यादा पावरफुल कमेटी के द्वारा उस पूरी जांच को दोबारा करने की जरूरत है, क्योंकि इस मामले के द्वारा जो अपराधी हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और जैसा कि ज्यादातर लोग मानते हैं ये आत्महत्या का नहीं हत्या का मामला है, लेकिन उसके बावजूद कूपर अस्पताल की रिपोर्ट में इसको आत्महत्या घोषित कर दिया गया था और एम्स की जिस कमेटी ने इसकी जांच की थी उसने तमाम सवाल उठाए थे उस पोस्टमार्टम पर, उस ऑटोप्सी पर। उसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से कोई निर्णय नहीं दिया और कूपर अस्पताल की उस सलाह को ही मानते हुए वो देखे वो सवालों के घेरे में है। इसको लेकर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने 7 पॉइंट्स प्रधानमंत्री को गिनाए हैं, 3 पेज का पत्र लिखा है और मांग की है कि आप इस पूरे मामले में जनता के इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए, जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए कड़ा से कड़ा एक कदम उठाएं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मामलों की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें भी हम इसको देखेंगे और वहां पर इन कैमरा यानी कि चैम्बर में एक सुनवाई रखेंगे जिसमें सुधीर गुप्ता को भी बुलाया जाएगा। निश्चित तौर पर सुधीर गुप्ता भी जिस तरीके से एक साजिश में शामिल होता हुआ दिख रहा था, उसे दिखास का रोग है, पहले भी वो इस तरीके के मामले कर चुका है, लेकिन उन मामलों में वो आसानी से बच गया था, केवल सवाल उठे थे। लेकिन यहां ऐसा लगता है कि आज तक चैनल के साथ मिलकर सुधीर गुप्ता या एनडीटीवी जैसे चैनलों के साथ मिलकर सुधीर गुप्ता जो एक साजिश में शामिल हो गया था महाराष्ट्र सरकार को बचाने की, कूपर अस्पताल को बचाने की या मुंबई पुलिस को सही साबित ठहराने की, अब सुधीर गुप्ता उसमें फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बार बार डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इस पूरे मामले में सुधीर गुप्ता का सीधे नाम ले रहे हैं और उसको स्टैंडिंग कमेटी में भी बुलाने की वो बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री को भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से सुधीर गुप्ता इस पूरे मामले में एक विलेन के तौर पर सामने आ रहा है, वो कैसे इस पूरे मामले को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता है और अपने ही स्तर पर वो सीबीआई को रिपोर्ट भी सौंप देता है, जबकि यहां पर सुधीर गुप्ता ऑथराइज नहीं था। यह रिपोर्ट सचिव के द्वारा जानी चाहिए थी या स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जानी चाहिए थी, क्योंकि ने इसकी जो मांग की थी वो ऊपरी स्तर पर हुई थी और आधिकारिक तौर पर इसको जाना चाहिए था, लेकिन सुधीर गुप्ता ने यहां सभी को बाईपास करते हुए अपने आप को जैसे इस पूरे मामले का बहुत बड़ा सरगना दिखाने की कोशिश की है, बहुत बड़ा अधिकारी दिखाने की कोशिश की है। वो निश्चित तौर पर नियमों के विरुद्ध है और इसीलिए सुधीर गुप्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और एक स्वास्थ्य मंत्रालय की बड़ी और विशेषज्ञ समिति बनाकर दोबारा से फोरेंसिक जांच की ऑडिट कराई जानी चाहिए कि क्या जो सुधीर गुप्ता और उसके साथ के लोगों ने, उस पूरी कमेटी ने जो राय मान ली है कूपर अस्पताल की, वो उसके पीछे उनकी गलत मंशा है, कोई आपराधिक कृत्य है या कोई साजिश है। तो इस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीधे तौर पर अब सुधीर गुप्ता भी खिंचता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई पुलिस पहले एक्सपोज हो चुकी है, महाराष्ट्र सरकार एक्सपोज हो चुकी है और सुशांत सिंह राजपूत के मामले की वजह से ही बॉलीवुड का पूरा जो नशेड़ी तंत्र था, जो माफिया गिरोह यहाँ पर नशे का कारोबार किया करता था और तमाम जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ये नशे के मकर जाल में फंसे हुए थे, वो भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पूरा मामला अब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन वो इतना बड़े स्तर पर फैल जाएगा इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक तरफ यहाँ पर डॉक्टर भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, मुंबई पुलिस फंसती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से अब इस पूरे मामले में और भी आगे तमाम ऐसी खबरें आ रही है जिसके बाद में महाराष्ट्र सरकार को अपना चेहरा छिपाना भी मुश्किल हो जाएगा और महाराष्ट्र सरकार जो आसानी से सोच रही थी कि यहाँ पर रिपब्लिक टीवी पर दबाव डाल के या फिर सुधीर गुप्ता टाइप के डॉक्टरों को अपने पक्ष में करके वो बच जाएगी या उन लोगों को बचा ले जाएगी जिनको बचाने के लिए इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की
की कोशिश की गई थी। जिस तरीके से सीबीआई जांच का विरोध किया गया था, मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी, उसके बाद भी ये मामला दबता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये प्रधानमंत्री के पास पहले ही मामला डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इसको उठा चुके हैं। उन्होंने पहले ही सीबीआई मांग सबसे पहले की थी और उसके बाद बिहार पुलिस ने केस दर्ज किया। बाद में बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और उस सिफारिश को सीबीआई ने मान लिया था सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। यहाँ ये देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देख चुका है, हाई कोर्ट देख चुका है, सीबीआई देख रही है, उसके बावजूद महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस जिस तरीके से इस पूरे मामले में निर्लज्जता दिखा रही है, जिस तरीके से सुधीर गुप्ता जैसे लोग इस पूरे मामले को पलटने की कोशिश करते हैं और इनका साथ देने के लिए तमाम मीडिया चैनल, तमाम अखबार, तमाम वेब पोर्टल जिस तरीके से झूठी खबर तक छाप देते हैं कि सीबीआई इस पूरे मामले को बंद करने जा रही है, उसका स्पष्टीकरण सीबीआई को देना पड़ता है। उससे पहले भी आज तक चैनल ने एक दावा कर दिया था, जब सीबीआई जांच शुरू ही हुई थी तब आज तक चैनल ने कहा था कि सीबीआई के 3 अधिकारियों ने उनसे कहा है कि यह मामला हत्या का नहीं, आत्महत्या का है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे फाउल प्ले साबित होता हो। यानी कि इस पूरे मामले में आज तक चैनल जिस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर लगा हुआ है, ऐसा लगता है उसको मोटी सुपारी मिली हुई है ऐसा करने के लिए, जैसा कि उसने रिया चक्रवर्ती के पीआर एजेंसी के तौर पर काम किया था, महाराष्ट्र सरकार को बचाने की कोशिश की थी, मुंबई पुलिस के पक्ष में उसने बयानबाजी की थी, उससे ये पूरी की पूरी साजिश अब खुलती हुई नजर आ रही है। जय हिंद, जय भारत।